चाल है। इस ऑपरेशन को मंसूख किया जाता है। आदम है यहाँ पर, यकीनन ये उन लोगों की चाल है उन्हें फंसाने के लिए। वो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमला होता है या नहीं। तुम सही थे, हम इस जाल में फंसने से बच गए। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। खबर पहुंचा दी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी मेरी जान। तुम दोनों कितने प्यारे हो। इश्क तुम दोनों के बीच इसी तरह हमेशा कायम रहे, मेरी यही दुआ है। हाँ, इश्क चीज ही ऐसी होती है कि इंसान को खुद पर काबू ही नहीं रहता। सब ठीक है, बेफिक्र रहो। वाह भाई वाह, जब हम भी जवान थे तो आपकी तरह वाह बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। क्यों, अभी तो आए थे तुम लोग। नहीं नहीं, आराम से बैठो तुम लोग। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या मतलब? मजाक कर रहे हैं, तुम लोगों को अभी तक आदत नहीं हुई। हमें भी आदत हो जाएगी। यानी तारिक साहब कब मजाक करते हैं, कब संजीदा होते हैं, पता चल जाएगा। तारिक भाई, मुझे आपसे कुछ कहना था। जो कुछ आपने देखा था ना, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। भाई यहाँ पर कोई नहीं आया, ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे पड़ोसी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। गले मिलो। आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम लोगों का हमेशा इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका। तो चलिए फिर बाहर। चलिए चलिए, पहले आप प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप बड़े हैं तो आगे आप चलेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। चलो चलते। चलो ना। गन लगी हुई है मेरे पीछे, चलो। आदम साहब को बहुत भरोसा है मुझ पर, समझ गए तुम? ठीक है। तुम्हारे लिए भी बात करूंगा मैं उनसे। तो आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और ये कब से? कहा तो है, आज से। जी जी बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। क्या मतलब अंकल? ये तो मेरे अंकल है। फोन, मैं अपना फोन शायद अंदर भूल गई हूँ, देखकर आ जाओ। वाकई मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ देखने। तुम्हारी बीवी को शायद चीजें भूलने की आदत है। वैसे ये आदत कुछ अच्छी नहीं है। अब देखो ना, अपना फोन भूल कर आ गई वो अंदर, जो इंसान के हर वक्त हाथ में होता है। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं। मुल्क बदला, घर बदला, नौकरी की जगह बदल गई, तो ये सब तो होना ही है। उफ मेरी जान, फोन तो यहीं कहीं होगा। इसी जगह पर तो बैठी थी तुम। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें फोन करके देखती हूँ, तो शायद पता चल जाए तुम्हारा फोन कहाँ है। ये रहा, इसे यहाँ भूल गई थी। मिल गया। हाँ पर था। मिल गया। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये यहाँ, ये फूल मेरे पसंदीदा फूल है। सकुलेंट है ना? बहुत जबरदस्त, तुम्हें पता है इनका? तुम जानती हो, ये बिल्कुल मुरझा गए थे। जगह चेंज की तो फिर से खिलने लगे। मैंने एक पौधे को 2 दिनों में ही खत्म कर दिया था, बिल्कुल ख्याल नहीं रखा उसका। मेरी जान, इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये बिल्कुल रिश्तों की तरह होते हैं। बच्चों की तरह होता है। कुछ समझा नहीं? फोन की बात कर रहा हूँ कि बच्चों की तरह होता है। हाँ। यानी ये हर वक्त आपके साथ रहे तो अच्छा है। अगर ये थोड़ी देर ना मिले तो दिल बेकरार हो जाता है कि इसे मैंने कहाँ रख दिया होगा। वैसे तारिक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो इंसान फोन के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। खैर, मैं कॉल करके देखता हूँ, बेल बजेगी तो मिल जाएगा, वरना बिला वजह ढूंढती रहेगी वो। कॉल करता हूँ। यही ठीक रहेगा, है ना?
हेलो मेरी जान। हाँ कहो मेरी जान। तो तुम्हें फोन मिल गया? मैंने इसीलिए कॉल की थी ताकि बेल बजे तो फोन मिल जाए। खैर अब आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है मेरी जान, फोन मिल गया है, बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। सुकून से बात भी नहीं कर सकते हम लोग। जरूर तुम्हारा हस्बैंड होगा। ये लोग हमें सुकून से बात भी नहीं करने देंगे। चलो हम चलते हैं। हाँ मेरी जान आ गई। तुम्हारे बगैर तो एक मिनट भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, अभी तक शौक से निकल नहीं पा रही हूँ मैं। मेरे अंकल कैसे आ गए यहाँ पर? ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं साथ, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते। पूछो मत, कुछ ज्यादा ही आदत है उन्हें एक दूसरे की। जब बूढ़े होंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत भी खत्म हो जाएगी। तो ये बात है तारिक साहब। हाँ। बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? बूढ़ा होते ही मोहब्बत और बढ़ जाती है। मेरा मतलब वो और ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। क्या हम पूरी रात यहीं खड़े रहेंगे या कमरे में जाकर आराम भी करेंगे नहर साहिबा? काफी है इतना। और कुछ है जो सुनना चाहती हो मुझसे? तो फिर चले आराम करने। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे अंकल बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पकड़े जाने वाले थे हम लोग। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझ पे तुम क्यों चीख रहे हो? हाँ मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह आज ही देखा है उन्हें। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर काम करते हैं, है ना? हाँ ऐसा ही है। उन्होंने बताया था कि वो एक रेस्टोरेंट में शेफ है। पता मैं क्या सोच रहा हूँ जानती हो? तुम्हारे घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो झूठ ना बोलता हो? ये जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ मैं। नहीं है कोई। हम सब के सब झूठे हैं। हम लोग तो हमेशा एक दूसरे से झूठ बोलते आ रहे हैं। और कोई क्या काम करता है, सब लोग छुपाते हैं एक दूसरे से। ये सुनकर सुकून मिला तुम्हें? नहीं मिला सुकून मुझे। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी फैमिली को झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे तो बेहतर होगा। तुम्हारा तो पूरा वजूद ही झूठ पर खड़ा है और यहाँ सच्चाई का दर्ज दे रहे हो मुझे। मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ ना साहिबा, और मैं जो भी काम करता हूँ अपने उसूलों के हिसाब से करता हूँ। इस सब की आदत डाल लो। किस तरह की आदत डाल दूं? हाँ क्या इसकी आदत डाल दूं कि सोचे समझे बगैर मेरे करीब कैसे आना है तुम्हें? वो इसलिए था क्योंकि हमारी असलियत उनके सामने ना आ जाए। हमारे बचाव के लिए था वो। क्या सच में? अच्छा ठीक है फिर क्यों ना हम इस नकली शादी को असली शादी में तब्दील कर दें। आइंदा जितना मुझसे दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। सुन लो यही अच्छा है। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती मेरी है। सारी गलती मेरी है। अगर किसी नातजुर्बेकार को मैं मिशन पर ले आऊंगा तो वो हर बात पर ही सवाल करेगी कि तुम मेरे करीब क्यों आए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। हिसाब मांगेगी मुझसे। और ये सब लेविट ने किया है, आमिर ने नहीं। गलत किया तुमने मेरे साथ। ये तुम्हारी जिंदगी का कौन सा मिशन है और कितने सालों से ये काम कर रहे हो? ये मेरा पहला मिशन है और इस किरदार को निभाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ मैं। आमिर क्या है ये? इतना रूड क्यों हो मेरे साथ? वो इसलिए कि तुम आगे जाकर कोई गलती ना करो। जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जिंदगी का सोचो। क्या ये चीफ? ऑक्सीजन, कार्बन, कितना सुकून है यहाँ। भाई मुझे लग रहा है आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हरियाली भी बहुत ज्यादा है यहाँ। अच्छी बात है। भाई मुझे एक बात तो बताएं, आप कभी तारिक साहब से मिले यार हैं? ये तुमने क्या तारिक साहब लगा रखा है? समझ नहीं आता सब उनसे क्यों डरते हैं। क्या उनको कोई खतरनाक बीमारी है? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर एक का नजरिया अलग होता है। रुको एक मिनट, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हम एक बंदे पर लेवल लगा देते हैं कि ये बंदा बहुत गुस्से वाला है। भाई इस बात से उसका क्या लेना देना है? क्या मतलब क्या लेना देना है? तुम समझते हो कि उससे दूर रहना चाहिए, मगर उससे दूर क्यों रहे हम? मसला ये है कि वो अकेला रहता है। अकेला रहेगा तो गुस्सा आएगा ही, और उसके उस गुस्से से तुम लोग डरते फिरते हो। खुदा के लिए नेमत भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं जानता कि वो क्या करते हैं, समझ गए? कोई गलत काम करते हैं? हाँ यही बात है। यानी गैर कानूनी? हाँ बिल्कुल।
माफिया। ये अगर उन्हें पता चला तो हमें जान से मार देंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। उनके गुस्से का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ गया यार, कपकपी लग रही है। क्या हुआ मुझे। भाई? कुछ नहीं, कॉल आ रही है। हाँ हाँ अपा। नूरहान, खैरियत तो है सब? तुमने अपनी दुकान बड़ी कर ली है, ये बताने के लिए फोन किया था मुझे। पागल है ये बिल्कुल। एक मिनट, तुम मुझे आपा के फोन से क्यों कॉल कर रहे हो? क्या हुआ? आपा तो ठीक है, कुछ बताओ तो। नूरहान, क्या हुआ है मेरी आपा को? हेलो भाई, खैरियत तो है ना? आपा, शायद मेरी आपा को कुछ हो गया है, मुझे फौरन जाना होगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारे अंकल वहाँ काम करते हैं? नहीं चीफ, मुझे मालूम नहीं था। मैंने भी आमिर के साथ पहली दफा देखा है उन्हें यहाँ। अभी भी आमिर मेरे साथ है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट चीफ, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, नाइट क्लब। क्या करोगे वहाँ जाकर? बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हारे अंकल की ड्यूटी टाइमिंग क्या है ये मालूम करने जा रहा हूँ, ताकि आगे जाकर फंस ना जाए। ठीक है। चीफ, आमिर बाहर गया है ताकि मेरे अंकल की ड्यूटी की टाइमिंग मालूम कर सके, सिक्योरिटी गार्ड से। ठीक है, मोहतात रहो तुम लोग। आमिर आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना। जी ठीक है चीफ। ये अंकल कहाँ से आ गए? क्या जरूरत थी इसकी? कोई बात नहीं लेविन साहब, कहिए। खुदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही बाहर निकल आया, तुम्हें तो पता है ना, ताजा हवा खाने की आदत है। क्या यहाँ पर अकेले हो आज? अरे नहीं, असल में आज नेमत साहब की रात की शिफ्ट थी, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में घर जाना पड़ गया। पता नहीं क्या हुआ है। वैसे एक बात पूछूंगा मैं तुमसे, क्या नेमत की ड्यूटी टाइमिंग तुम्हारे साथ है? तलत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तक हमने कितने बड़े बड़े मिशंस किए, लेकिन तुमने कभी भी कोई गलती नहीं की, तो इस बार क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट। हाँ, तहकीकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं उसे नौकरी कैसे मिल गई। जो भी है तलत, वो आदमी बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं चीफ, नहीं देखा उन्होंने मुझे। अगर मुझे देख लेते तो हंगामा खड़ा कर देते। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो आदमी आखिर उस साइट पर क्या कर रहा है? वो तो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड कब से बने मुझे नहीं मालूम। देखें, मैंने आपसे कहा था कि बगैर पार्टनर के भी ये काम कर लूंगा मैं, और मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी काम की नहीं है ये लड़की। कहा था ना, मैंने कहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी की। शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें इस लड़की से। मुझे तुम लड़की क्या मत बुलाओ। शादी और इस लड़की से? पहले अम्मी कॉल करके परेशान करती थी, अब अंकल निकल आए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था आपसे, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की नाकारा है और कुछ नहीं कर सकती। बताओ क्या नहीं कर सकती मैं? इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, जो मुझे पता चला तुम्हें आके बताया मैंने। हर मुमकिन कोशिश करी हो, किस काम में नाकाम रही मैं? बताता हूँ किस काम में नाकाम रही हो। दोस्तियां करती हो, काम बिगाड़ती हो, चुप होने का नाम नहीं लेती हो, बस बोलती ही जाती हो, और हमसे ये उम्मीद रखती हो कि तुम्हारे अंकल और तुम्हारी अम्मी को भी हम ही संभालेंगे। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, पता है तुम्हें? मेरे अंकल वहाँ काम करते हैं, ये तुम्हारे साथ मुझे पता चला, और मेरे घर वाले मेरे लिए फिक्रमंद है, इसीलिए कॉल करती हूँ उन्हें। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बस बहुत हो गया। ये एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है। तलत, इसके अंकल के बारे में पता करो कि आखिर वो चीज क्या है, और तुम दोनों जब तक तलत मसला हल न कर ले यहीं रहोगे, लेकिन तारिक से राब्ते में रहना। अगर कॉल करे तो उठा लेना, कहीं उसे शक न हो जाए, ठीक है ना? जी समझ गए जी। गुड, अब मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बता देना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? उस तूफान की अब आप वाले से बहुत दोस्ती है। हाँ, क्या? जाहिर सी बात है, उसका भाई नहीं जानता। जब मैं तूफान का पीछा कर रहा था ना, तो वो आदम भी तूफान का पीछा कर रहा था। तो आपका मतलब है अकेले कुछ करना चाहता है वो? मुझे नहीं पता, मगर मैं उस पर नजर रखूंगा। वैसे तुम्हारी किसी ऐसी चीज पे नजर पड़ी थी क्या? नहीं तो? ठीक है फिर, खैर देखते हैं क्या निकलता है। मैं चलता हूं। तो क्या तुम मुझसे अब बात नहीं करोगे? तुमसे हर वक्त बात करना जरूरी भी तो नहीं। तो मत करो ना,
लेकिन मुझे इस तरह की खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अजीब है बहुत। जाहिर सी बात है, हर वक्त बोलने वाली खामोश रहेगी तो अजीब तो लगेगा। जब देखो कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी, और अब कैसे चुप रह सकती? बात नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मरी नहीं जा रही मैं। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? चीफ ने हुक्म दिया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तो जाकर चीफ से शिकायत कर सकती हो मेरी। खड़ूस नक चढ़ा। तुम अंडा लोगे नेमत? जी आपा। आपा बस बहुत हो गया, अब आप आराम से बैठ जाएं। देखो अगर तुम इसी तरह अपनी बेटी के बारे में सोचती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो आपा, बीमारी अंदर ही अंदर हमें खत्म कर देगी। वो अपने मिशन पर गई है और ये उसका काम है। तुम रिलैक्स करो आपा, रिलैक्स। पुरसुकून। पुरसुकून कहने से पुरसुकून नहीं हो जाऊंगी मैं। चौड़े के चौड़े रहोगे, कोनिया के मैदान की तरह चौड़े हो तुम। माफ कर देना मुझे। बात सुने आपा, जो परेशान होता है वो बहुत जल्द बीमार हो जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त बहुत परेशान हो तुम। वो वहाँ सड़कों पर भूखी प्यासे नहीं फिर रही। तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? बेकार की बातों को सोचना फजूल है आपा। स्ट्रॉन्ग बनो। यहाँ इतने मजे मजे के खाने हैं, उसे खाओ पियो ऐश करो। भूला नहीं जाता मुझसे सब। अम्मी जान। जानम मेरी प्यारी नाज, कैसी हो तुम? तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना याद कर रही हूँ। क्या तुम इस वक्त किसी शॉप पर आई हो? नहीं, कैंपस में हूँ मैं, यानी आर्ट्स गैलरी में। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं अम्मी? क्योंकि कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात आप मुझसे कहना चाहती हैं। ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं तो मुझे क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। अंकल कैसे हैं? अंकल कैसे हैं आप? आपके रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है बेटा, तुम परेशान मत हो। बस ये समझो कि तुम्हारे अंकल बहुत पैसा बना रहे हैं। अंकल वैसे आपका ये रेस्टोरेंट है किस तरफ, बताइएगा जरा। बेटा क्या लंदन से सीधा तुम्हें मेरी तरफ ही आना है? अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रहा मेरी इतनी फिक्र क्यों है। तुम्हारी अम्मी भी परेशान रहती हैं। देखो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी अम्मी के सर में बहुत दर्द रहने लगा है। तू एक मिनट, क्या आपके सर में दर्द है? नहीं तो बस वो थोड़ा सा मौसम का असर है, मौसम का। मौसम का असर अम्मी, मौसम का असर। ठीक है, अब आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन हाँ आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, समझ रही हैं आप? चले, खुदा हाफिज। अपना मुंह बंद नहीं रख सकते ना तुम कभी। बोलना तो जरूरी होता है। अब उसे परेशान कर दिया ना, कर दिया ना। खैरियत तो है? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्या मैंने तुम्हें वहां इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? सर उस लड़की के साथ काम करना मुश्किल है मेरे लिए। हद है, दोबारा शुरू मत हो जाना। हर चीज हमारे मुताबिक हो रही है। ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद नेमत को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। अब तुम वापस नाज के पास जाओ। उस लड़की के साथ नाइंसाफी कर रहे हो तुम। कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा हूं उसके साथ मैं। उसने सबसे पहले 2 साल की मेहनत बर्बाद की मेरी, और अब इस मिशन के दौरान उसके अंकल आ गए। दूसरी तरफ तारिक और उसकी बीवी नहर है। अगर उसका अंकल हमें देख लेता तो क्या होता? सर आपसे कहा था मैंने कि किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है मुझे। आमिर, अकल से काम लो बेटा। तुम उस आदमी के करीब हो। कामयाबी 2 कदम पर है। इतना आगे जाके पीछे नहीं हट सकते। फिक्र ना करो, नाज पर भरोसा रखो। बेटा तुम खा क्यों नहीं रहे? मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उस बच्चे को क्या तुमने मारा है? तुम बता क्यों नहीं रहे मुझे? आपने भी तो उसके बाबा को मारा था। बाबा और बेटे के इस यादगार कारनामे पर मुझे तो बहुत ज्यादा फख्र है। सच कह रही हूँ मैं बिल्कुल तारिक। तो क्या नहीं होना चाहिए? बंदे को इस पर फख्र होना चाहिए। तो बताओ बेटा, उस बच्चे को कैसे मारा तुमने?
क्या तुम सीरियस हो तारिक? अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ बेटा, तुम दूसरों से क्यों लड़ते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदम। गुड मॉर्निंग। अच्छा बात सुनो, आज के बाद पड़ोसियों से बदगुमान मत करना मुझे। नहीं करूंगा भाई, लेकिन ये क्या हुआ है? बैठे बिठाए चोट लग गई, अब बार बार मत पूछना। नाश्ता करो तुम। तूफान नहीं उठा अभी तक? तूफान अंकल कल रात देर से आए थे। भाई वो कल रात देर से आया था, वो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। ऐसा कौन है जो उसके कान भर रहा है? क्या वही कबाब वाला? चलो बेटा, अगर नाश्ता कर लिया है गाड़ी में जाकर बैठो। बच्चे के सामने ऐसी बातें ना किया करे। कितनी दफा कहा है आप लोगों से? तो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया यार? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे हर वक्त वो मुझे फॉलो करता रहता है, जब देखो गेम खेलने में मसरूफ रहता है। अल्लाह तुम्हारी सोच को अच्छा करे, और यही दुआ हमारे लिए भी कि अल्लाह हमारी भी सोच को अच्छा करे। चलो तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करो, उसके बाद फिर कबाब वाले से निमट कर आते हैं, पता तो चले कि वो तूफान से चाहता क्या है। ठीक है भाई। ओह याद साहिबा, सुबह सुबह काम शुरू कर दिया, लगता है रात भर सुकून से सो नहीं सकी हो। हाँ, कैसे सो सकती थी? सुबह काम शुरू बाकायदा उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और मेरी प्यारी माँ, वो भी मुझसे झूठ बोल रही थी। और अंकल तो वैसे ही झूठों के सरदार बन चुके हैं। तुम्हारे अंकल घर पर थे? हाँ, घर पे ही थे। रेस्टोरेंट में शेफ हैं वो, ऐसा क्यों कहा? आप मेरे अंकल को नहीं जानते हैं, और मेरे ख्याल में मैं भी उन्हें नहीं जानती। वो बहुत अलग से हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है। वेटर बनते हैं तो कहते हैं मैं शेफ हूँ, चौकीदार बनते हैं तो कहते हैं मैं पुलिस में बड़ा ऑफिसर हूँ। ऐसे ही हैं वो। और इस दफा वो वहां पर चौकीदारी करने पहुंच गया जहां पर तुम रहती हो। हद है। अल्लाह अल्लाह। अब हम उनका क्या करेंगे? सुबह से आमिर कहाँ है? आ जाएगा वो, परेशान मत हो। वो जिद्दी है, हार नहीं मानेगा। मिशन पूरा होने तक वो सुकून से नहीं बैठेगा। पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून हो जाओ? मैं कैसे सुकून में आ सकती हूँ? जब से ये आमिर मेरी जिंदगी में आया है, मैं वो लड़की रही ही नहीं जो पुरसुकून रहती थी। वो जितना मुझे पुरसुकून रहने का कहता है, मैं उतनी और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वो भरोसा करने के लिए कहता है, मैं खौफजदा हो जाती हूँ। क्या है? नाज, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जैसे कि उससे मुतासिर हुई हो या कुछ और? आमिर से? आमिर से? आमिर एक बदतमीज, खुदगर्ज और मगरूर किस्म का इंसान है। उसकी सोच ही पागलों वाली है। उससे इम्प्रेस होंगी। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं आमिर जैसे इंसान से मुतासिर हो सकती हूँ? क्या वाकई में? चाहे तो लिखकर दे सकती हूँ। यहाँ मत लिखो, यहाँ पे लिख दो, अच्छा है, ताकि कहने से पहले पता हो कि तुम क्या कह रही हो। ठीक है? हाँ, लिख रही हूँ। ठीक है ना? मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन मत लिखना। लिख रही हो कि कहाना मत लिखना। जिंदगी में हमें वही चीजें पसंद आती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। ये देखो मैं क्या लाया, साथ में जूस भी लाया हूं। आमिर है? आमिर का मैसेज है? नहीं तो। नेर साहिबा। नुमान साहब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं यास को देखने आई थी, पर शायद ये लोग घर पर नहीं हैं। फोन भी नहीं उठा वो रात में दोनों कहीं बाहर गए थे। मालूम तो नहीं कि वो दोनों कहाँ गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। घरों में झांकने की आदत नहीं जाएगी आपकी नुमान साहब? नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैंने बस कल रात में थोड़ा सा झांका था। बस थोड़ा सा?
बहुत अजीब है आप नुमान साहब। मेरी दुआ है कि ये किसी दिन आपको किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि किसी के घर में झांकना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ये जानता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान रखा करें। अल्लाह अल्लाह। किसकी कॉल है? नहर। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठा सकती। उस औरत के सवालों से पीछा छुड़ाना बहुत नहीं। पहले मैं ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहती हूँ। मैं जरा इन फाइल्स को देख लूं कि कुछ रह तो नहीं गया। मेरे लिए कोई काम है? नहीं, मैं देख लूंगा। खुश आमदीद तारिक भाई, खुश आमदीद। आपके आने का पता नहीं था। ये कबाबों को बेचने का नया तरीका है। सारे ग्राहक कॉल पर ही आ जाते हैं, फोन पर हो जाता है सब कुछ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। सही भाई, हम नई जनरेशन हैं और आप पुरानी। चलें बैठ जाएं, बात करते हैं, बैठिए। क्या खिदमत करूं आपकी? क्या पसंद करेंगे? कबाब खाएंगे? सुबह सुबह कबाब खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है तारिक भाई। अच्छा जी, मुझे सीख कबाब पसंद है। जरूर। और तुम्हें? आदम को भी यही पसंद है, तो फिर 2 ले आओ। बेटा, मेहमानों के लिए 2 स्पेशल सीख कबाब ले आओ। और देखो, शर्मिंदा मत करवाना मुझे। अब क्या चाहते हो ये बताओ। तो बात ये है कि आप रिश्तेदारों के साथ कब तक काम करेंगे? वक्त बदल गया तारिक भाई। इस तरह से आप कभी भी अपने कारोबार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। इतनी तरक्की काफी है मेरे लिए। वक्त बदल चुका है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक, आराम कर रहे हैं। 2 साल से सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। आपका भी आराम का वक्त आ गया है मेरे ख्याल। अपनी बकवास बंद करो। ये बताओ मसला क्या है तुम्हारा? ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। आप अपनी खेप को मेरी चीजों के साथ भेज दें तो अच्छा रहेगा। मेरा रास्ता खुल जाएगा। आप अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूं, क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ चीजें बेचते हैं। शुक्र है कि नहीं बेचते। ये कम बोलता है लेकिन काम की बात करता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम्हारी वाली चीजें नहीं बेचते। चलो अब असल बात की तरफ आते हैं। चलें ऐसा करते हैं कि जिस सिस्टम को आप इस्तेमाल करते हैं मुझे भी करने दें। यह आपका मसला नहीं कि मैं किसे और कैसे सामान बेचता हूँ। आप बस अपना मुनाफा कमाएं। मुनाफा
जितना ज्यादा उतना अच्छा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी इतनी हैसियत है जो तुम मुझे मुनाफा दोगे। इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए तारिक भाई। तो क्या आप यहाँ मना करने आए थे मुझे? नहीं, मैं तुम्हें देखने आया था। तो देख लिया। तुम इस काबिल भी नहीं। क्या? इस काबिल भी नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब हम तुमसे पूछेंगे कि हम कब और कहाँ जाए। तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे इंसानों वाला सलूक किया जाए। तुम्हारे बाबा को बुलाने और अफसोस करने पर मजबूर मत करना। मेरे काम से और मेरे घर वालों से दूर रहना। ये लोग अपनी औकात दिखा के यहाँ से चले गए। हम क्या यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि इनका क्या करना है मुझे। ठीक है भाई। इस दफा मोहतात रहना, ठीक है? साइड पे कोई गलती मत करना। क्या मतलब मोहतात रहना चाहिए? मेरे अंकल को वहाँ जॉब मिल गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया था? चलो ठीक है, हम लोगों को एहतियात से रहना होगा। मैं चाहे तुम्हें कितना भी समझा लूं इस वक्त, मगर तुम कुछ नहीं समझोगे। देखो, तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो, जानती हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझती क्योंकि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त देना होगा तुम्हें, ठीक है? काफी अरसे से किसी के साथ काम नहीं किया मैंने। इस सब से किसी और का लेना देना नहीं है। ये तो तुम्हारा और मेरा मसला है। इसमें हम जैसा कुछ नहीं। मैं 11th और तुम ग्यास, बस इतना ही। तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा, मगर मैं कोई प्रोफेशनल अदाकारा नहीं हूँ। हम एक ही घर में रहते हैं, एक साथ सब कुछ शेयर करते हैं। मेरे लिए आमिर भी उतना ही अहम है जितना कि 11th है। 11th तो मर जाएगा लेकिन आमिर जिंदा ही रहेगा। तुम बहुत जज्बाती हो नास। तुम बस 11th को जानती हो, आमिर को नहीं। तुम्हारा दिल भी सबकी तरह ही धड़कता है ना? मियाँ बीवी के दरमियान नहीं आना चाहिए, मगर अभी हमें जाना है। तो हम जा रहे हैं। तुम्हारे अंकल को नौकरी से निकलवाने जा रहे हैं। क्या हुआ? चलो ना। हाँ हाँ, मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ। चलो। हाँ, ये यहाँ रख लेता हूँ। ये जरूरी है आपा। नेमत सिक्योरिटी गार्ड तैयार है। जबरदस्त। पता है आपा, आज मेरी रात की ड्यूटी है और फिर शाम से मैं यही सोच रहा था कि तुमसे क्या बहाना बनाऊं। अच्छा, तो तुम क्या बहाना बनाने वाले थे? क्या प्लान बनाया था तुमने? मैंने ये प्लान बनाया था कि नूरहान मुझे कॉल करेगा और वो ये कहेगा कि नेमत जल्दी आओ, यहाँ पुलिस आई है, और मैं उसे बचाने चला जाता। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो नेमत? हाय अल्लाह। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजे के कोफ्ते बनाए हैं और ये देखो साथ में लस्सी भी है। अगर रात में भूख लगे तो कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना, समझ गए? वैसे ही तुम बहुत लापरवाह हो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? चलो शाबाश, अब जाओ, वहाँ जाके सही से काम करना। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। पता होता तो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? ठीक है, सच बोलोगी तो और भी फायदा होगा। मगर तुम सच कैसे बोल सकते हो? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, सही कहा ना? चलो आइंदा ख्याल रखना। अब जा भी रहे हो या नहीं? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ आपा, फिर मिलेंगे हम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तुम आराम से सो सकती हो। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की बहन हो। नफसियाती कहीं का। चलो जान छुट्टी से। तुम्हें यकीन है ना कि मेरे अंकल वहाँ नहीं होंगे? पुरसुकून हो जाओ, तुम इस तरफ बिल्कुल मत देखना, हम सीधा अंदर जाएंगे, ठीक है ना?
देखो वो लोग आ गए। फजूल बातें मत करो नोमान, मैं थक चुकी हूँ। तुम मेरी बात सुनो, हमारे पड़ोसी कोई फरिश्ते नहीं है, तो उन्हें हमारे पालतू कुत्ते से मसला नहीं होना चाहिए। और अब इस बारे में सोचना बंद करो नोमान। वैसे ये गए कहाँ थे? वो जहाँ भी गए हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तुम अंदर ही अंदर जल रही हो ना गुलनार, जानता हूँ मैं तुम जेलस हो रही हो। देखो तो जरा ये बात कर कौन रहा है जो 24 घंटे सिक्योरिटी कैमरा से अपनी नजरें नहीं हटाता। देखो गुलनार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनके साथ कोई मसला जरूर है, यकीन करो मेरा। तुमने कितना सवार कर लिया है इस चीज को अपने सर पे। ठीक है, तुम ठीक हो। हाँ, ये लोग कुछ अलग हैं। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। मेरी जान, चाबी मिली क्या तुम्हें? वही देख रही हूँ मैं। अब तुम भी जल्दी आ जाओ ना यहाँ पर। क्या अभी तक चाबी नहीं मिली तुम्हें? हाँ, नहीं मिल रही है वो। तो कहाँ रखी होगी चाबी? मुझे याद नहीं आ रहा। तुम भी अपनी चाबी नहीं लाए? नहीं, मेरे पास भी चाबी नहीं है। गाड़ी में होगी, देखता हूँ। चाबी मिल गई तुम्हें? शायद वहीं भूल कर आ गए। चलो आ जाओ। हम अंदर आ गए। हम लोग भी गेट पर इंतजार कर रहे हैं। गुड लक। ये कहना अजीब सा लगता है, लेकिन घर जैसा सुकून कहीं नहीं। क्या हुआ? ये तो बस एक खेल है ना। जो भी है तो हमारा ये घर ना, चाहे आरजी क्यों ना हो। क्या तुम कुछ खाओगे या तुम ड्यूटी पर खाना भी नहीं खाते हो? काफी फनी हो तुम। चलो, बहुत भूख लग रही है, खाना बनाते हैं। चलो ठीक है। क्या खाना है? कहो तो खाना मैं बना सकता हूँ। क्यों? तुम्हें तो मैंने अच्छे लगे थे। तुम तो मर रहे थे वो खाने के लिए। मैंने मन बनाते किचन का बुरा हाल कर दिया था। पूरा किचन मुझे साफ करना पड़ा था। हाँ हाँ। तो तुम्हें लगता है किचन सिर्फ तुम्हारा है? अगर तुम कोई चीज बनाती हो तो उसके बाद किचन भी तुम्हें ही साफ करना है। हटो, मैं देखता हूँ कुछ। चीफ साहब, क्या नींद की दवाई देने का आइडिया ठीक है? कुछ और ट्राई नहीं करना चाहिए? अगर से साइड पर सुला दिया तो पीछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? मुझे क्या मालूम, मगर सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर रहे हैं। पीछे कुछ भी हो सकता है। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं, मगर उन्हें निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तलत। ठीक है, तो दवाई देते हैं, शुरू करते हैं फिर। तो मैं खा रही हूँ, खा लूँ ना?
जबरदस्त है। अच्छा है ना? सारी चीजें वही हैं लेकिन जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुमने ये भी किसी खास मिशन पर सीखा होगा। पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए गुजरी है ना? आमिर की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो? सीरियस हो? हाँ। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? जब तक तुम्हारे अंकल को यहाँ से निकाल ना दे तुम सवाल पूछ सकती हो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? हाँ, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं आऊं? हमेशा यही कहते रहते हो, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ। क्या है? हाँ, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो, या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या कुछ और सोचते हो? मैंने बस एक सवाल का कहा था तुमसे यास। ठीक है, तो फिर मुझसे मसला क्या है? मुझे मसला नहीं है कोई। ये है जवाब? हाँ। तुमसे पहले मेरा एक साथी था, सर्प। एक मिशन पर थे जिस पर हम मिलकर काम कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि तरतीब से काम करते हैं हम दोनों, लेकिन उसने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया। तो चलो पार्टनर, खेल शुरू करते हैं। मैं देखती हूँ। कौन है? मैं हूँ। नहर। खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद। तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा मिल लूं। आओ ना। हाँ, लेविन साहब। खुश आमदीद। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ अभी। ठीक है, जाओ। ठीक है। आओ ना, कुछ पियोगी क्या? वैसे तो घर पर खाना तैयार हो रहा था, मगर तुम्हारे हाथ की कॉफी जरूर पियो। चलो आ जाओ। हम यहाँ खड़े होकर सैंडविचेस खा रहे थे। दरअसल हम बहुत लंबे सफर से अभी ही पहुंचे थे। सैंडविच खा रहे थे? कुछ भी कहने से पहले एक दफा ट्राई कर लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम बहुत अच्छी चीज मिस कर रही हो। अच्छा तो ये बात है। फिर तो ये जरूर टेस्ट करना चाहिए मुझे। एक मिनट रुको जरा। यार ये तो बहुत ही अच्छा है। कर तुमने बनाया है? बिल्कुल मैंने ही बनाए हैं। और किसने बनाए होंगे? बहुत जबरदस्त है। आप लोग आराम से बातें करें, मैं बाहर से ताजी हवा खा कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। कैसा रहा सब कुछ सपांचा में? लगता है खूब अच्छे दिन गुजरे वहाँ। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। नहर और याज घर पर अकेले हैं। मैं चहलकदमी के लिए निकला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर रुक जाऊंगा मैं। ठीक है, हम लोग भी उसी को देख रहे हैं। आ जाओ जल्दी। खाना खाना शुरू कर रहे हैं, जल्दी पहुंचे। मैं जा रहा हूँ। ओह, कोफ्ते और ये आलू। इंसान हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है फरीद। आपने क्या सीखा भाई? झूठ बोलना बहुत आसान, लेकिन सच बोलना बहुत मुश्किल। ये तो बिल्कुल ठीक कहा। यानी झूठ वो है जो अचानक से आपके मुंह से निकल जाए,
मगर सच बोलने के लिए सोचना पड़ता है। देखो बात सुनो, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ा। मगर भाई ये किस किस्म का झूठ था? एक दफा मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और एक शख्स मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, मगर वो माना ही नहीं। वो क्यों? मुझे क्या पता क्यों नहीं माना, बस मेरे मुंह से निकल। भाई अब ये मत कहिएगा कि आप वहाँ पर पहुँच गए। गया था, मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए मैं वहाँ गया था। वहाँ से वीडियो कॉल की उसे मैंने। करना पड़ा ये क्योंकि झूठ कहा था, मगर आज के बाद से ये सिक्योरिटी गार्ड नेमत बदल गया है। अब मेरे मुंह से तुम कोई झूठ नहीं सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे सच सुनोगे। देखो मैंने सच कहना शुरू किया तो खाने से नवाजा गया। हाँ बिल्कुल, ये ताज़ा है, घर का बना हुआ है। यानी ओ लेवेंट साहब, खुश आमदीद जी। कहिए। एंजॉय करें, खाने को इनकार मत करें। आए बैठे प्लीज। मैं वॉक करने के लिए ही निकला था, खाने की खुशबू सुनकर रुक गया मैं। हाँ मगर आए थोड़ा सा तो खा ले प्लीज। आइए उठ जाओ, सर को बैठने दो। मैं जरा अंदर जा रहा हूँ भाई, अगर कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझसे कह रहा है कि कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। सारा दिन खुद तो सोता रहता है, उसे लगता है ये पुरसुकून जगह है। ये वाकई एक पुरसुकून जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। हाँ मैं भी उसे यही समझाता हूँ, और अगर कुछ हो भी जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड नेमत यहाँ मौजूद है, वो सब संभाल लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे अभी यहाँ की तारीफ की कि ये बहुत पुरसुकून इलाका है। बेफिक्र रहिए, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी गार्ड नेमत है यहाँ। और नहर कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? वैसे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं परेशान हूँ याज। नहर हम दोनों दोस्त हैं, जो कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, बताओ मुझे। अरे मैं जानती हूँ ये बात। कल हमारे साथ बहुत नाखुशगवार वाकया हुआ। क्या हुआ? कुछ लोगों ने तूफान को बहुत बुरे तरीके से मार पीट कर सड़क पर फेंक दिया उसे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। अल्लाह उसे सेहत दे नहर। आमीन यास। तुम तो जानती हो तारिक अपने भाइयों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ अंदाजा है मुझे। तो अब क्या क्या किया तुम लोगों ने? पुलिस वगैरह को कॉल की? किसने किया था ये सब? अरे नहीं यास, पुलिस को कैसे बुला सकते थे? बदमाश तो वहाँ से पहले ही फरार हो चुके थे। उस जगह पर कोई सिक्योरिटी कैमरा भी मौजूद नहीं था। अपना काम कर कर वो लोग आराम से वहाँ से निकल गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत दुआ करूंगी उसके लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानती हो क्या, उस वक्त गुस्से में कुछ समझ भी नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसा ही है ना? मेरा मतलब वो इस सदमे से इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगता है उसे ज़हनी इलाज की जरूरत है। तुम भी तो मदद कर सकती हो इसमें। हाँ नहीं, मैं अपने जानने वालों का इलाज नहीं करती। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मुझे मायूस नहीं करोगी तुम। नहर देखो, तारिक आजकल तूफान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, प्लीज मदद करो तुम उसकी। ठीक है मैं समझती हूँ। तो फिर हम एक काम करते हैं कि तूफान के साथ अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, जबरदस्त। चलो अभी इस वक्त मैं घर जा रही हूँ, कॉफी हम बाद में पी लेंगे। घर जाकर उनसे मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है। अच्छा चलती हूँ। अरे मैं चली जाऊंगी, यहीं रहो। अरे नहीं, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें दरवाजे तक। मैं बताती हूँ तुम्हें बात करके। बाय बाय। नहर अभी गई है, सब ठीक है ना? हाँ लेविन तुम्हारे अंकल के साथ है। ठीक है, मैं घर पर उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं साफ चम्मच ला देता हूँ आपको। अरे आप तकल्लुफ मत करें। अरे नहीं, बस अभी लेकर आया मैं खाना खा चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या चीज मिस कर रहे हैं। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये कोई आम कोफ्ते नहीं है, ये कोफ्ते मेरी बहन ने बनाए हैं। आप ये जरा खाकर तो देखें, ऐसा जायका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे आप खाएं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे आप चक्कर तो देखें प्लीज। लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। दवाई डाल दी है मैंने। सामने 2 कैमरे हैं और 3 पीछे। हम जब घर पहुंचेंगे तो कैमरा नीचे हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूं। कहाँ थी तुम? मैं तो याद से मिलने गई थी, आपको पता है वो लोग घर आ गए। तुम कुछ ज्यादा ही पड़ोसियों के साथ घूम रही हो।
और मैं घर पर पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। मैं फालतू वक्त बर्बाद करने नहीं गई थी तारिक, अपने काम से गई थी वहाँ। देखें बात सुने, तूफान के ये तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मुझे डर है वो जहनी मरीज बन जाएगा अगर उसकी यही हालत रही तो। उसे जल्द ही माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ेगा। याज अच्छी माहिर नफ्सियात है, वो मदद जरूर करेगी। हाँ, तो अब जाकर पड़ोसियों को ये सारी कहानी बताइए। क्या हो गया तुम्हें नैर? आदम तो है ही, अब तुम भी मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मुझे परेशान मत करें तारिक, आपके भाई के भले का ही सोच रही हूँ। हाँ, दवाई डाल दी है मैंने। अब तुम्हारे मामू सुबह होने से पहले उठ नहीं पाएंगे, देखना। उठ नहीं पाएंगे? मैं अपने अंकल को इस नौकरी से निकलवा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज तुम्हारे मामू बहुत खुश लग रहे थे। तुम्हारी अम्मी के हाथ के बने हुए कोफ्ते खा रहे थे वो। क्या कोफ्ते? उफ, मुझे इतने याद आ रहे हैं ना, इतने मजे के बनाती हैं वो। बेहतरीन थे, मैं खा कर आया हूँ, मजा आ गया, बहुत लजीज थे। क्या खाए तुमने? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहर तूफान को मेरे पास थेरेपी के लिए लाना चाहती है। कहाँ? सेशन के लिए। क्या कहा तुमने? मैंने मना नहीं किया, बस कहा कि जानने वालों के साथ काम नहीं करती। वो औरत खुद चल कर आई, उससे कुछ ना कुछ मालूम हो जाता, और आखिर ये तुमने क्या किया? उसे मना कर दिया? मना नहीं किया, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती थी उसके सामने। लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। तूफान हमारे पास थेरेपी के लिए आ रहा है। गुस्से से पागल हो रहे हो क्या? पागल वो भी मैं क्यों होऊंगा बताओ? हमें ये सुनहरी मौका तो नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा फैसला किया तुमने। हाँ बिल्कुल, सोच समझ कर फैसला किया था। सोच समझ कर किया, ये तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल किया था। क्या हो गया आदम? हॉर्न पे हॉर्न क्यों बजा रहे हो तुम? क्या पूरे मोहल्ले को जगाना है तुमने? लगता है वो सो रहा है। अगर वो सो रहा है तो उसे ही जाकर जगाओ। पूरे मोहल्ले को जगाने की क्या जरूरत है? ए भाई, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, उठो, आंखें खोलो। तुम यहां पर सो क्यों रहे हो? उठो भाई, आंखें खोलो। आंखें खोलो। आदम, जब भी मैं तुम्हें हंगामा करने से मना करता हूं तुम जरूर करते हो। क्या हो गया है? भाई ये तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, उठ ही नहीं रहा। देख लो आदम, इस आदमी को कुछ हो तो नहीं गया है? मेरा मतलब है कि दिल के दौरे की बीमारी या फालिज का मर्ज, हाँ, कहीं से दौरा तो नहीं पड़ गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये सांस तो ले रहा है लेकिन उठ नहीं रहा। एक काम करो, इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है भाई, हाँ इसे हॉस्पिटल ले जाओ। आदम, इनके साथ जाओ और देखो क्या मसला है। कोई भी मसला हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है भाई, मैं भी जाता हूँ। ये लोग मेरे अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वैसे तो वो ठीक है, मेरी तलत भाई से बात हुई थी। हाय, ठीक तो हो? तो ज्यादा लगी है क्या?
मेरा सर टकरा गया कबर्ड के कोने से। अच्छा मुझे देखने दो, कहीं ज्यादा ना लग गई हो तुम्हें। तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हें उठते हुए देखना चाहिए था ना। मुझे तो लगता है तुम मार दोगी मुझे। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ। इतनी लंबी रात है, कैसे जागेंगे? तुम ही रास्ते में आए थे। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ? अच्छा ठीक है, देखने दो मुझे, दिखाओ। अच्छा ज्यादा नहीं लगी, लेकिन फिर भी पट्टी करनी पड़ेगी। तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ बैठो। जा रहा हूँ। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हारे सर पर लगी है। जाओ आराम से जाकर बैठो वहाँ। बिल्कुल आराम से बैठे रहना, समझ गए? हाथ मत लगाओ ना। देखो तो जरा, खून निकल रहा है। पता नहीं क्या है ये लड़की। अब मेरा हाथ क्यों देख रही हो? मेरा सर देखो ना, वहाँ से खून बह रहा होगा। ठीक है, इसलिए साफ करी थी कि हाथों को कपड़े या सोफे पर ना लगा। तो मतलब ये सोफे और कपड़े मुझसे ज्यादा जरूरी हैं? नहीं, देख लिया है, कोई ज्यादा नहीं लगी। पट्टी कर रही हूँ ना, पट्टी कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा। देखो बात सुनो, हिम्मत से काम लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है, हिम्मत से काम लूंगा। अरे आराम से करो, तकलीफ हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है। तुम्हें याद है ना, तुम लेवेंथ से प्यार करती हो। आर्जी तौर पे। क्या मतलब हुआ? यानी हमारी शादी और इस जोड़ी में तुम्हें दिलचस्पी नहीं? तुम कैसे जानते हो ये? पता नहीं, ये शादी, प्यार, इश्क, ये लंबी कहानी है। ये तो हम नहीं, तुम भी नहीं। हाँ, मोहब्बत ऐसे प्लानिंग से नहीं की जाती। वो तो बस अचानक हो जाती है, एकदम से, और फिर आपकी जिंदगी पलट जाती है। पहले की तो कोई भी बात याद ही नहीं रहती। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल। ऑपरेटर। तुम आ गए आदम। अब बताओ क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं हुआ भाई। क्या कुछ भी नहीं हुआ उसे? लेकिन दिखने में तो ऐसा लग रहा था कोई मसला हो गया हो। उसको किसी ने नींद की गोलियां दी थी। रिपोर्ट से तो यही पता चला है हमें। नींद की गोलियां? कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, लेकिन जिस किसी ने भी किया है उसके जहन में जरूर कोई प्लान था। मतलब साइट में किसी ने दाखिल होने की कोशिश की है। पता करो कि कौन है वो शख्स जिसने जबरदस्ती यहाँ घुसने की कोशिश की। भाई कहीं वो कबाब वाले ने? हाँ, ऐसा नहीं है, उसकी इतनी मजाल नहीं। खैर तुम पता तो लगाओ, देखो कौन है। अगर वही हुआ तो खैर नहीं है फिर उसकी। बस थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक हो जाएगा, दवाई तो खा ली ना तुमने? नुमान साहब, अगर मेरी तीमारदारी के लिए आए हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं ड्यूटी पर ही जा रहा था। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आपा, नुमान साहब वहाँ पर एडमिन इंचार्ज हैं। अच्छा, सच में आपसे मिलके अच्छा लगा। शुक्रिया मोहतरमा, मुझे भी अच्छा लगा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन मेरे यहाँ आने का ये सबब हरगिज़ नहीं। मैं आपसे एक बात करूंगा और चला जाऊंगा। हाँ जी, कहिए। तनख्वाह बढ़ाने की बात इजाफे की नहीं नेमत साहब, बल्कि मालूम हुआ है कि आप अपनी शिफ्ट के दौरान सो रहे थे। पहले भी आप बगैर बताए साइट छोड़कर जा चुके हैं, जिसके लिए आपको वार्निंग दी गई थी। लिहाजा इन वजूहात की बिना पर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने की हैसियत से यहाँ आपको बताना आया हूँ कि आपकी नौकरी को खत्म कर दिया गया है। मगर मेरे खिलाफ कोई साजिश की गई है, क्योंकि वहाँ पर अचानक लाइट चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। एक मिनट, क्या आप हमें इतनी दूर से सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया गया है? जी हाँ। क्या दिमाग तो ठीक है आपका? आपको कोई एहसास है? बजाय आप यहाँ आकर मेरे भाई की खैरियत पूछते, आप आकर बता रहे हैं कि मेरे भाई को नौकरी से निकाल दिया। क्या आप ऐसा सलूक करते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ? बताइए मुझे मेरा काम बिल्कुल मत सिखाइएगा मोहतरमा। अल्लाह अल्लाह, फौरन निकले यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ से निकलने का कह रही हूँ। किस किस्म का इंसान है ये? बदतमीज कहीं का। तमीज तो इसको छू के नहीं गुजरी है। शाबाश शाबाश मेरे भाई, बहुत अच्छा किया तुमने ऐसी बेकार नौकरी से इस्तीफा देकर। इन्हें निकाला गया है, इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने। नहीं, मेरे भाई ने अपनी इज्जत की खातिर इस्तीफा दिया है। निकाला आपको जाता है यहाँ से। बदतमीजी और बदअखलाकी की कोई हद होती है जो आप लोगों ने पार कर दी है। जाइए, उंगली नीचे करो। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको मेरी आपा ने निकाला है। चले, निकले यहाँ से। जाए, निकाल दिया आपको यहाँ से। निकले। देख लिया ना तुमने, कितना ढीठ शख्स है ये। बेशरम। आपा,
बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या सुनाया इस तुमने? आदमी की मजाल कैसे हुई मेरे भाई को नौकरी से निकालने की? बदतमीज, बेशर्म कहीं का। मगर आपा, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हें निकाला नहीं बल्कि इस्तीफा दिया है तुमने। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने छोड़ी और है क्या? ये जॉब। बहुत ही बदतमीज इंसान था। बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ बताओ, क्या कह रहा नोमान? भाई वो माफी मांग रहे हैं। वो किस लिए? गार्ड के सोने की वजह से। वो नेमत? नुमान ने उसे निकाल दिया है। उसने कहा है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर मेरे पास ले आओ नेमत को। ऐसा क्यों भाई? शायद उस बंदे को हमारी वजह से निकाला गया है। उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ और नोमान से कहो कि इसे काम पर वापस रखे। ठीक है भाई। क्या आपने नींद की गोलियां ली थी? अम्मी ने बताया मुझे। वो लोग आपको हॉस्पिटल पे लेकर गए थे। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे खिलाफ साजिश हुई है कोई, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उन्हें भी पता लगे कि उनका वास्ता किससे पड़ा है, और तुम देखना कि उनका ऐसा करना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। यस। ठीक है, मैं रखती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें बुला रहा है, तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रखना मत, मुझे दो, फोन मत रखना। चलो ठीक है बेटा, अब अपनी माँ से बात करो। अब बेटा नाज, मुझे तुम्हारे पीछे किसी लड़की की आवाज आई थी। क्या कोई है वहाँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं अम्मी, लड़का कहाँ से आ गया? वो ट्रेनिंग में हमारे साथ एक लड़की है, आज उसकी आवाज भारी हो गई है, तो वो ट्रेनिंग के लिए बुला रही थी मुझे। हाँ समझा क्या है तुमने? बेवकूफ नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो नाज, वहाँ किसी विलायती लड़के से शादी करके उसे उठाकर तुम यहाँ मत ले आना, समझी मेरी बात? मैं उससे कैसे बात करूंगी? मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है। ऐसा दूल्हा ले आई तो क्या करूंगी मैं फिर? अम्मी ये क्या कह रही हैं? दूल्हा कहाँ से ढूंढ कर ला सकती हूँ मैं? बस मैंने कह दिया। ओह अल्लाह अल्लाह, मुझे तुम्हारा ऐसा ससुराल नहीं चाहिए कि जिससे मैं बात ही ना कर सकूं ठीक से, समझ गई ना? आप फिर से फजूल बातें सोच रही हैं। यहाँ पर किसी लड़के का कोई काम नहीं है। चले मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। देखो मेरी बात खत्म नहीं हुई, फोन मत। रख दिया, फोन रख दिया इसने। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी अभी। नेमत, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मैं पागल हो जाऊंगी। कंट्रोल करो। हाँ? मेरा मतलब इतनी बातें करना ठीक नहीं है, कंट्रोल करो खुद को। मुझे क्या देख रहे हो? काम करो अपना। हेलो तूफान भाई, क्या हाल है? क्या हो गया भाई सुबह सुबह? कौन सी सुबह भाई? यहाँ दोपहर हो रही है। अगर वक्त है तो यहाँ आ जाओ, मैं दुकान पर ही हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। सब ठीक है? हाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है, मगर मैं ठीक हूँ। ठीक है आ रहा हूँ मैं। हाँ यास, तुम कहाँ हो? मैं परेशान हो गई थी। मेरी जान फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को लेमित ने मुझे एक सरप्राइज दिया था, बहुत अच्छा सा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हम अकेले ही स्पांजा चले गए। हाँ जान, मैं कॉल पर हूँ। बात सुनो, जलन हो रही है मुझे तुमसे। बहुत जलन होती है सच में। मुझे इस तरह की बातें ना बताया करो। मेरी जान मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। ये बताओ वहाँ कैसा चल रहा है? सब खैरियत तो है वहाँ पर? अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें यास, तारिक अपने काम पर चले गए हैं। अब रात को ही वापस आएंगे किसी वक्त। ओह, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। नहर मेरी जान, मेरे मसाज का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। एक मिनट फोन मत रखना। मुझे भी मसाज करवाना बहुत पसंद है। अगली दफा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ मसाज के लिए। हाँ बिल्कुल चलेंगे, जरूर, क्यों नहीं चलेंगे। बाय बाय, सी यू। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखना। अब जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मसाज करवाने। मसाज के लिए? ये कौन है? 11th। गंजा भी अच्छा लगता है। खैर मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं सिर्फ इसी मिशन पर काम नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे काम है मुझे। मैं क्या करूँगी? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ।
कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जवाब सुने बगैर इसको चैन नहीं आएगा। मसरूफ हूं, अपना काम खत्म करते ही बताता हूं तुम्हें। तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया है? भाई क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस चलते हैं। आप ठीक तो हैं? आराम से बैठकर मुझे बताएं। यहाँ बैठ जाएं। देखो फिर से हो गया। क्या हुआ? भाई सब कुछ ठीक है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा है, बताएं मुझे। मेरे दिल में कोई मसला नहीं है। फिर कहाँ है? यहाँ पर। पूरे जोश और खरोश एक्शन से भरपूर एडवेंचर के लिए तैयार हो? हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मजाक नहीं उड़ा रहा यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे कल रात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बताएं आपकी आपा ठीक है? डॉक्टर नेमत के वहाँ पहुँचते वो फौरन ठीक हो गई। जबरदस्त। नेमत साहब। सर, कल रात आप बगैर बताए अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए थे। ये सब बहुत अचानक हो गया था, इमरजेंसी थी। यहाँ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती थी ना। पहली और आखिरी बार है कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी ड्यूटी शुरू की है, कानून से वाकिफ नहीं है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गया सर। इन्हें क्या हो गया? ऐसा नहीं होगा। क्या कहने वाले के यहाँ भी अचानक कुछ हो सकता है। भाई मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही सुकून की जगह है ये। वाह फरीद वाह। देखो मसला ये है, हमारा जो दर्जा है वो बहुत नीचे का है। हम लोग ड्यूटी पे आने से पहले खाना खाते, आराम करते हैं, फिर ड्यूटी पर आते हैं। भाई आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। अरे तुम मेरी बात को नहीं समझे। हमारी जिंदगियों में खुशियाँ हैं, अगर हम खुश रहेंगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। भाई कल तो आपने ये नहीं बताया था। कल गुजर गया, ये आज की नई बात है फरीद। तुम ये सब रिपोर्ट्स अपने पास रखो और किसी को डॉक्टर का नहीं बताना, समझे? ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए। घर की कैद शुरू हो गई है भाई। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। रात को देर से आते हो और सुबह देर तक सोते रहते हो। बात करनी थी तुमसे। आपने तो रुकने को कहा था। तो मैं पहले भी कह चुका हूं। भाई जो बात करनी है करें ताकि मैं जाऊं। तुम कबाब वाले से मिले थे तूफान? नहीं मिला मैं। जब आपने मना कर दिया था तो मैं कैसे मिलता? सच बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, आपने इसी बात के लिए मुझे इंतजार करवाया। मैं जा रहा हूं अब। इसी बात के लिए मुझे पूछेंगे नहीं मैं कहां जा रहा हूं? नहीं पूछना मुझे। जब बंदा बात सुनना ही नहीं चाहता तो फिर उससे बात क्या करना? तो फिर क्या जरूरत है कि तुमसे बात करूं? इससे अच्छा जानवर से बात कर ले बंदा। कम से कम वो सुनेगा तो सही। क्योंकि तुमसे बात करना अपना वक्त जाया करना है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि तुम समझ कहाँ है इस वक्त आप? मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गए थे। तुम्हारे अंकल वाला काम निपटा रहा हूं मैं। अच्छा समझ गई। तो उसका क्या बना फिर? क्या मेरे लिए कोई काम है वहाँ पर? तुम्हारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई काम होता है नास। मैं वापस आकर तुम्हें सारी तफसीलात बताता हूँ, ठीक है? वहाँ आराम से बैठो, बस इंतजार करो मेरा। एक मिनट सब्र करें। अब मैं बोर हो गई हूँ बहुत ज्यादा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना?
नाज, जब मैं मिशन पर होता हूँ सिर्फ उसी वक्त झूठ बोलता हूँ। वैसे मैं आम जिंदगी में बहुत खुश इखलाक और सच्चा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस एक दफा बोला था, वो भी हमाम की वजह से। इतनी गर्मी थी और मैं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उससे जब पूछा पानी आ रहा है, मैंने मना कर दिया। बस वही एक झूठ था, इसके अलावा नहीं बोला। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा ना वहाँ इंतजार करना और कोई सवाल नहीं। तलत भाई, क्या मसला है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं हूँ। सच कह रहे हैं ना? नाज, तुम बहुत सवाल करती तुम्हें क्यों? इतने सवाल पूछना अच्छी बात नहीं होती। अगर इतने ही सवाल पूछती रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं चल सकती। कभी भी नहीं। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत सारे सवाल करती है और जब मैंने उससे कहा कि मुझसे सवाल मत करो तो उसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ गया। नाराज रहती है, ठीक से बात नहीं करती। मेरी बीवी ने वैसे ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अब तुम मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो। फोन रखो। ठीक है। कितने ज्यादा सवाल पूछती है। खुश आमदीद। शुक्रिया। इस तरफ। कहाँ बैठना है मुझे? यहाँ बैठ जाइए। इस तरफ। लाओ दो मुझे ये। क्या आप अकेले हैं? हाँ। एक मसाले वाला कबाब दे दो मुझे। हाफ पोर्शन लेंगे? हाँ। और साथ में? आयरन। बंद कर या खोल कर? खोल कर। क्या आप स्टेक खाना चाहेंगे? नहीं भाई, जो चाहिए वो बता दिया ना। और कुछ लेंगे सर? जाओ यहाँ से, जो कहा है वो लेकर आ जाओ। जाओ यहाँ से। कहाँ है कादिर? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तूफान साहब। तूफान साहब, इतनी इज्जत किस लिए? खैरियत है? नाराज लग रहे हो मुझे। एक पागल आया था यहाँ मेरा दिमाग खराब करने। तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ। देखो, वैसे मैं इतनी आराम से बात करता नहीं। मैंने अपने भाई से वादा किया मैं किसी चीज में नहीं पड़ूंगा। उसकी इजाजत के बगैर तो बाथरूम भी नहीं जा सकते तुम, और अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे भूल कर भी इस तरह बात मत करना। तुम्हें क्या लगा भूख के मेरी जगह आकर इस लहजे में बदतमीजी के साथ मुझसे बात भी कैसे कर सकते हो? मेरा भाई आया था क्या यहाँ? हाँ आया था। अब तुम मेरा सामान अपने सामान के साथ लेकर जाओगे या नहीं, ये बताओ। भाई के बगैर मुमकिन नहीं। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम्हें पता था तो मुझे क्यों बुलाया फिर? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे भाई को पता चले कि वो किससे पंगा ले रहा है। तूफान किचन में गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकला वहां से। चाहिए आपको? नहीं चाहिए। जाओ जाओ ना। तलत, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? हाँ, लगता है यहाँ के सारे वेटर्स पागल हैं। खैर छोड़ो, वो किचन की तरफ गया था और अभी तक बाहर नहीं आया। मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। नॉर्मल इंसान। हमारी टीम में कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं, समझ गए? टीम में कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं। क्या है? वॉशरूम जा रहा हूँ, यहाँ से भाग नहीं रहा।
वो मेरा सामान नहीं बेचेगा। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला मैं, और तुम मेरा साथ नहीं दोगे बेगैरत। जब इसे होश आ जाए तो बता देना, मैं इसे फिर मारूंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आपका क्या काम? मैं रास्ता भूल गया था। कहाँ? हाँ, ले चलता हूँ। ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ। हाँ, उफ, बताओ जरा मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है? तुम्हें इतना गुस्से में क्यों हो तुम? वेटर्स पर गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरे पास आया और मैंने कबाब का ऑर्डर दिया, फिर पूछता है क्या चाहिए। मैंने कहा आयरन ड्रिंक ले आओ। उसके बाद कहता है कि मीट बॉल खाना पसंद करेंगे। क्या है ये? ठीक है, समझ गया। तो आपको एक वेटर ने गुस्सा दिलाया। मेरे भाई अब तुम मत शुरू हो जाना। ठीक है, बताओ क्या बात है? कबाब वाला कादिर, तूफान को बहुत मारा उसने। हाँ, जरूर साथ में काम करने जा रहे थे वो। ऐसा तो होना ही था। खैर, अपनी टीम को बुलाते हैं। रुको 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 रुको, अभी ये किसी को पता न चले। क्या हुआ? दिमाग में क्या चल रहा है? जानते हो तलत, ये बहुत बेहतरीन मौका है कादिर को अपनी तरफ करने का। अब तुम खुद ही सोचो ना, लोगों को अगवा करना, उनसे भत्ता लेना, डराना, धमकाना, सब पता चल जाएगा। और अगर इसमें पुराने जराइम भी शामिल कर लेना तो उसकी आधी जिंदगी जेल में गुजरेगी। मगर हमें सबसे पहले तूफान को बाहर निकालना होगा वहां से। अगर उसके सामने कादिर को गिरफ्तार किया तो तारिक को पता चल जाएगा और वो समझ जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं। हाँ, माफिया के जरिए ही माफिया को पकड़ेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करना चाहिए हमें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाँ बिल्कुल, हम लोग ऐसा ही करते हैं, बचाते हैं। तूफान को वहां से मैं बचाऊं, ये मेरा काम है। बेफिक्र रहो, मेरा काम है, बेफिक्र रहो। अब यहाँ क्यों आए आप? भाई मैं बिल देकर तो चला गया था, लेकिन मुझे उसकी रसीद नहीं मिली। मुझे वो चाहिए। बहुत सवाल करते थे ना, यही होना चाहिए था। कैमरास बंद कर रहा हूं, तुम पीछे के दरवाजे से आ जाओ जल्दी। सुनो तुम, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वही देखने आया था मैं। वो भी इस वक्त? मुझे कॉल करके बुलाया गया है, इसलिए आया हूं मैं यहाँ, वरना मुझे आने का कोई शौक नहीं था। तुम कौन हो? गन नीचे रखो। शाबाश। तारिक ने भेजा है ना तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। देखो पुरसुकून हो जाओ। गन भी नीचे रख दी मैंने। ये मास्क उतारो। गन रख दी है ना नीचे? कहा ना मास्क उतारो। यस। नास, आज के बाद तो मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं करोगे, समझे? तो ठीक है। हाँ, आ गया मैं। क्या हुआ? और नाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक है। तुम इसे ले जाओ और किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक दो। हम वेयर हाउस जा रहे हैं। कोई स्ट्रेचर लेकर जल्दी आए। तुम कैसे वहां? मैं बाइक से आई हूं यहाँ पर।
वैसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक चीज की हैरत हो रही है, तुम्हें कैसे पता चला ये? तुमने तलत को मैसेज किया था, मैंने उनके फोन पर तुम्हारा नाम देखा। मैंने पूछा भी, आमिर का मैसेज है। अगर कोई जरूरी काम ना होता तो वो सच कहते, लेकिन नहीं कहा। तलत की बस उम्र ही बढ़ती जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। खैर, शुक्रिया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम ज्यादा ओवर हो रही हो। एक मिनट, उससे तुम्हारे सर पे गन रखी हुई थी। मैंने वहां पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई और अपना शुक्रिया अदा करने का तरीका तो देखो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और पहले भी रखा है मैंने। कितनी दफा इस तरह की सूरत हाल से निकला हूँ मैं। सच में तुम्हारा दिमाग खराब है, ढंग से तुम शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते किसी को। अभी भी यही कह रहे हो कि मैं खुद अपना ख्याल रख सकता था, किसी की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन करता है अपने पार्टनर के साथ? पार्टनर? हाँ, पार्टनर। ठीक है पार्टनर। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हमेशा अपनी मनमानी करते रहोगे? सर, वो दरअसल इसने तूफान को बहुत मारा था, इसीलिए से यहाँ उठाकर लिया है। हाँ, तो ये करने की तुम लोगों को क्या जरूरत थी? सर, जब मैंने इनकी बातें सुनी। ऐसा क्या सुन लिया? कि ये कबाब वाला उस तारिक के साथ काम करना चाहता है। अगर ये मिलकर काम करने वाले थे तो इसने उसके भाई को क्यों मारा? मुझे कैसे पता होगा सर, हो सकता है ऐसे कोई बात अच्छी ना लगी हो। ठीक है, तो इस कादर को हम अपने साथ मिला लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। बिल्कुल यही सोचा था हमने। तारिक को जैसे ही पता चलेगा कि उसके भाई को इसने मारा है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आमिर और नाज कहाँ हैं? उसके अंकल वहां गेट पर मौजूद है। वो घर नहीं जा सकते इसलिए वेयर हाउस में है। उसके अंकल वहां गेट। मुझे जानते हो क्या? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो। मेरा नाम है सादुल्ला यारसीज, ऑर्गेनाइज क्राइम्स का चीफ। मुझे तो ऐसे बता रहे हो जैसे मुझे मालूम है क्या होता है। बात सुनो, जानते हो अब से तुम मेरे लिए 63 साल के इंसान हो। मजाक कर रहे हो? हाँ, वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी सजा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 28 साल तो जरूर होगी, और उस वक्त शायद तुम्हारी उम्र 63 साल ही होगी। मतलब एक लंबा अरसा जेल में गुजारोगे। वैसे सजा से बचने के लिए एक पेशकश है तुम्हारे लिए। गौर से सुनो, तुम चाहो तो हमारे लिए काम कर सकते हो। 1 घंटा है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोचकर फैसला करना, वरना तुम्हारी जिंदगी के 28 साल जेल में गुजरेंगे। सोच लो। कुछ कहोगे नहीं मुझसे तुम? नहीं तो क्या अब हमेशा ऐसे ही चलेगा? शुक्रिया अदा कर तो दिया है, अब और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब हमें इस बात का फैसला करना पड़ेगा, क्या हम इस मिशन में एक साथ हैं या नहीं। तुम मेरी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हो। वाह, लगता है इस शादी को ज्यादा ही संजीदा ले रही हो। तुमने तो अभी से ही पूछना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। ये भूलो मत, हमारी शादी नकली है, असल में हम मियां बीवी नहीं हैं। मैं किसी चीज को सीरियस नहीं ले रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत खास हो। क्या हुआ है, तुम दोनों के दरमियान बहस क्यों हो रही है? कुछ नहीं। खैर,
काम की बात करते हैं। मुझे लगता है कबाब मान जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी का लंबा अरसा जेल में गुजरे। और तारिक अपने भाई को हॉस्पिटल लेने पहुंच गया। आमिर, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जी ठीक है चीफ साहब। हम जारी रखेंगे ये। हाँ बिल्कुल। और अंकल? उनकी नौकरी अभी लगी है, फौरन कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हम अंकल के होते हुए साइट पर कैसे जा सकते हैं? अगर अंकल के होते हुए वहां पर नहीं जा सकते तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें निकाल देंगे। निकाल देंगे उन्हें? लेकिन बात सुनो, तुम ये भी सोच सकती हो कि अल पीरियड चल रहा है, बस एक गलती का इंतजार है। जैसे ही उनसे कोई गलती हुई उन्हें निकाल देंगे और हम अपना काम आसानी से करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें फिर दूसरी नौकरी ढूंढ कर दें। काफी महीनों से वो बेरोजगार थे। वो बहुत खुश थे कि उन्हें नौकरी मिल गई है। पहले निकाल तो दें, उसके बाद कुछ सोचेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई लड़ाई नहीं, ओके? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। गुड नाइट। यहां तो लॉक करने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं है। मगर फिक्र मत करो, कल हम लोग घर चले जाएंगे। मैं फिर से यास बन जाऊंगी। हाँ, और मैं 11th बन जाऊंगा। ठीक है, कम से कम 11th तुमसे तो अच्छा है। मुझे भी यास अच्छी लगती है। गुड नाइट यास। गुड नाइट आमिर। ये क्या है? मैं जानती थी, मेरा शक बिल्कुल। उन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा है। उसको भी मार खाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन इस दफा उसे नॉर्मल मार नहीं पड़ी। कोई उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़ गया। कौन? इस बारे में नहीं पता भाई। ये काम तूफान के साथ कौन कर सकता है? भाई, हम उस कबाब वाले को देख कर आए। उसे देखने का क्यों बोल रहे हो? हम उसको जाकर धमकी देकर आए हैं। तो पता लगाओ कि कबाब वाला होता कहाँ है। वो कल रात से नजर नहीं आ रहा। यकीनन डर के भाग गया होगा। अगर वो समंदर की गहराई में भी है तो उसे ढूंढ कर लाओ आदम। पेशेंट को होश आ गया है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। और ध्यान रहे, जख्म अभी ताजा है तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। जरूर। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। भाई, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मालूम भाई। तूफान, कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? कुछ भी याद नहीं है मुझे भाई। इस बात का क्या मतलब हुआ तूफान? कहा ना याद नहीं है मुझे। क्या हो गया? लड़की पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अचानक क्यों मेरे सर पे आके सवार हो गए? अचानक आ गया तो क्या करता मैं?
चादर ठीक कर रहा था, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह। आई एम सॉरी। मुझे कैसे पता हो सकता है कि तुम मेरे ऊपर चादर डाल रहे हो? मैं तो सो रही थी ना। वैसे भी हम आजकल परेशान हैं। हाँ, बहुत परेशान है हम लोग। देखो वक्त देखो, कब से सो रही थी तुम? ये तो वाकई बहुत देर हो गई है। तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी। तो तुम बात कर लेते। वैसे भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें अच्छी लगेंगी। तैयार हो जाओ, खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। जिस तरह उस घर को अपना कहती हो, ऐसा लगता है खरीद लिया है तुमने। तूफान की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई होगी। चलो घर जा रहे हैं हम लोग। उससे अपना घर कहना एक चाल है। हाँ बिल्कुल, यही कहना है। आपा कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? वो मुझे छोटे मोटे कुछ काम थे। कहाँ? बस वही निपटाने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। क्या कुछ ऐसा है जो बताना चाहते हो मुझे? क्या हुआ आपा, सब खैरियत तो है ना? नेमत मेरी जान। हाँ आपा। मुझे अगर कुछ बताना चाहते हो ना तो बता दो नेमत। ऐसी क्या बात है जो मैं आपा को बताना चाहता हूँ? कुछ नहीं। क्या सच में? दरअसल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि उलझा रही हो तुम मुझे। लफ्जों की हेरा फेरी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसे उलझा रही हो तुम। पता होता तो जरूर बता देता, समझ नहीं पा रही तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ मैं। तो नहीं पाती। हाँ बिल्कुल। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो नेमत? पड़ोस से जो उधार लिया उसके बारे में तो नहीं पूछ क्या रही? कहा? पड़ोसियों से भी उधार ले लिया? इस बारे में तुम्हें नहीं पता? हाँ, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। ये तो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि तुमने नौकरी का झूठ क्यों बोला। तुमने तो कहा था शेफ हो तुम। तो ये सब कुछ क्या है? वजाहत दो जरा। उफ, मैं खुद अपने आप से थक चुका हूँ। क्या है? पापा तुम्हें क्या बताऊँ, खुद से क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। ओह, क्या फायदा है अब ये सब कुछ बताने का? हाँ नेमत मेरी जान, तुम मुझसे आखिर झूठ क्यों बोलते हो? मसला क्या है तुम्हारा? ये बताएं, मेरी उम्र कितनी हो गई है? हाँ, यानी इस उम्र में ये बताना अच्छा लगता है? ठीक है, यानी मैं कोई शेफ नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। खैर जो भी है जाने दो। नेमत बात सुनो, मुझे कोई मसला नहीं है कि तुम क्या काम करते हो क्या नहीं। देखो, काम करने में कैसी शर्म। और तुम ही बताओ, इसमें शर्म की क्या बात है? काम तो करते हो ना? हाँ